हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। वो तो हमने सर कल पढ़ा था, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के सवाल। ऐसे वैसे सवाल ना पढ़ते हम पढ़ेंगे ऐसे सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, मतलब पिछले कुछ सालों में 2022 में, 23 में, 24 में पहले आ चुके हैं। तो वैसे सारे क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, ठीक है? तो पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे अपने साथ में और कोशिश करें कि एक भी सवाल आपसे मिस ना हो, है ना? अगर आपने सवाल मिस कर दिया तो आपका हो सकता है कि कुछ मार्क्स भी मिस हो जाएंगे सर। आइए शुरू कर दें। तो हमारे पास पहला सवाल है, सवाल से शुरुआत करिए। मैं एक बार रिकॉल करा तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? तो हमने पढ़ा था सर, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब वही हमें इस्तेमाल करना है और लाइन बाय लाइन से सभी क्वेश्चन का आंसर लेके आना है। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। If the distance between the point 2,3 and a,0 is 3, then a is equal to, तो अप्लाई करते हैं सब। देखो ये दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट है 2,3 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखा अपने को a,0। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, इनके बीच का डिस्टेंस जो 3 है। तो मान लो ये a है और ये b है। तो हमने सर पढ़ा था कि जो a b होगा वो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो इतनी शिद्दत से हमारे पास है, ध्यान से सब देख रहे हैं ना, क्योंकि हम आगे चलकर थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। x2 तो याद देखो ये x1 है, ये y1 है, ठीक है? लिख दूं क्या? मैं लिख देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, मैं इतना तो कर सकता हूँ। तो सर हमने यहाँ पे ये किया, हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है? अब आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ तकलीफ करूँ। हाँ सर, इसको हम कहते हैं x1 और इसको हम करते हैं y1 कहते हैं, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा x2 और ये हो गया तुम्हारा y2। डन। अब इन्हीं की वैल्यूज को उठा के रखते जाओ लाइन से, तुम्हारा आंसर आते जाएगा खटाखट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना है x2 माइनस x1 यानी a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कितना है? 0 है, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सर ये तो बड़ा आसान था। अब देखो कैसे करोगे, आगे क्या करोगे? अच्छा, तो जैसे हम ये चीज करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ए बी की लेंथ हमें दे रखी 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट। तो एक काम करो, ए बी जगह 3 रख दो और यहाँ पे आ जाएगा आपके अंडर रूट में a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 कितना होगा? -3 और -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो यहाँ पे हमने कर दिया 9। छोड़ दो ऐसे ही, दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा सर? ये अंडर रूट हट जाएगा। लिखना है यहाँ पे SBS। SBS क्या होता है सर? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। डन। तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे ये 3 का 9 हो जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? आपके पास बचेगा सिर्फ a माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9। रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से और 9 से 9 तक कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बचा? a माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है वो 0 आ रहा है। अब बताओ सर, a माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 कब आ सकता है? जब ये 0 का स्क्वायर ही 0 होता है ना। किसी नंबर का स्क्वायर 0 आ रहा है तो कौन सा नंबर है? 0। और ये 0 कब होगा? जब a की वैल्यू 2 हो जाए। दिख रहा है? 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। मतलब a इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 2 टिक करो भैया, ये हो गया तुम्हारा आंसर। बस ऐसे ही दिमाग लगाते जाना है, सारे सवाल का आंसर तुम्हारे पास आते जाएंगे, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप सब आ जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला बताया था। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन इज अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। कोई भूल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल से भी नहीं, भूल से भी भूल ना हो तुमसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट्स। एकदम मिलता जुलता सवाल। 2 पॉइंट दे रखा है आपको, एक पॉइंट दिया है P, कोऑर्डिनेट है 2, -3। एक पॉइंट दिया हुआ है 10, y मतलब Q है और कोऑर्डिनेट दे रखा है तुम्हें 10, y। बताया इनके बीच की दूरी जो है 10 है। अब एक काम करो भैया, सबसे पहले जो ये है मेरा x1 और ये है मेरा x2, सॉरी y1। ये हो जाएगा हमारा x2 और ये क्या हो जाएगा हमारा y2। अब जो है, अब लगाओ फॉर्मूला। देखो तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा PQ इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है सर? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यहाँ पे ये चीज खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपको बस वैल्यू पुट करनी है। तो बताओ सर, देखो फटाफट धीरे आपको समझ में सारी बातें आने लगी। x2 कितना दे रखा है अपने को? 10। तो रख दो यहाँ पे 10 बस। x2 माइनस x1 कितना है? 2। तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर? y माइनस y1 कितना है? 3। y माइनस -3 का होल स्क्वायर। अब PQ की जगह पे तुम रख दो 10, तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू
10 माइनस 2 कितना हो गया 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया तुम्हारा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब अगेन क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपको पहले से दे रखी है, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। दोनों साइड जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने से ये जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, ये मिल जाएगा तुम्हें 100 और ये मिल जाएगा रूट 8 का स्क्वायर कितना, ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और ये हो जाएगा तुम्हारा y प्लस 3 का स्क्वायर। डन। यहाँ माइनस को दे तो मिल जाएगा 36, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इस चीज को यहाँ 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 लेके सॉल्व करेंगे, तो हम एक काम करते हैं सर, हम y प्लस 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा, क्योंकि ना 36 किसका सॉल्व होता है 6 का, प्लस 6 और माइनस 6 दोनों का। तो हमने ऐसा स्क्वायर हटाया तो रूट लग जाएगा ना इस साइड, तो प्लस 6 और माइनस 6 दोनों आ जाएगा, यहाँ पर रख दो। अब एक बार एक काम करो, y प्लस 3 में इज इक्वल टू में 6 रख दो और अगली बार y प्लस 3 के इज इक्वल टू में माइनस 6 रख दो। इससे होगा कैसा, ये माइनस कर दो तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, यानी y इज इक्वल टू आंसर आ गया आपका 3। और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस 6 और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस 3, सो y विल बी इक्वल टू माइनस 9। ये y की दो वैल्यूज आ गई है, समझ आया क्या? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये क्या है? तब आपको बोला गया है कि सर ये एक बात बताओ, आपको एक बात बतानी है। बात ये है कि सर यहाँ पे कोई लाइन दे रखी है और ये जो लाइन है ना ये इक्विडिस्टेंस, ये x एक्सिस है अपना, मान लो x एक्सिस है और इस x एक्सिस पे दो पॉइंट है, दो पॉइंट आप बना लो ऐसे, ठीक है। इसके कुछ आजू बाजू दो पॉइंट है, यहाँ बना दिया मैंने, कुछ ऐसे ज्वाइन कर दिया और कुछ ऐसे बना दिया मैंने दूसरा पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो ये जो दोनों का डिस्टेंस है, लेट्स से कि ये m लिखा है तो ये हो गया तुम्हारा pm और ये हो जाएगा तुम्हारा qm। तो ये दोनों का पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब pm की लेंथ और यहाँ से दिख रहा है qm की लेंथ, ये दोनों इक्वल आएंगे। इसे कहते हैं इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस। ठीक, कैसे निकालोगे? अब पहली बात ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा x, 0, क्योंकि हर एक x एक्सिस पे है ना, x एक्सिस पे हर एक पॉइंट y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, हर एक पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, तो ये हो गया 0। और तुम्हें एक दे रखा, ये हो जाएगा आपका 2, -5, 2, -5। फिर से लिख दूं मैं, ये गिवन है 2, -5 और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा आपको -2, 9। तो अब बताओ करोगे सर, सवाल कैसे करना है? सवाल में ये करना है कि आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। हम निकालेंगे pm, तो pm इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो यहां से भैया मिलेगा pm इज इक्वल टू x का स्क्वायर -4x प्लस 4 और 0 माइनस दिख रहा है, माइनस प्लस और 5 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 25। सो देयरफॉर pm विल बी इक्वल टू √x का स्क्वायर -4x, 4 + 25 हो जाएगा आपका 29। डन। ओके, यहां तक हमने कर दिया, छोड़ दो इसको यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालेंगे सर qm, तो qm इज इक्वल टू √, ये हो जाएगा x में से माइनस करूंगा -2 को, तो x -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस करो 9, तो ये हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप ऐसा यहाँ तक कर दे रहे हो, अब आगे देखो, qm विल बी इक्वल टू √x का स्क्वायर, इसको खोल दो, a² + 2ab + b² और प्लस 9 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 81 रूट में। ओके सर, तो qm इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा √x का स्क्वायर प्लस 4x और 4 प्लस ये 81 कितना हो जाएगा आपका 85। डन। अब आप क्या करो, दोनों इक्वल है तो दोनों को कर दो इक्वेट। तो हमने कहा सर एक काम करो, आप लिखो pm बराबर qm दिया हुआ था, तो pm की जगह p रख दे रहे हैं, तो x का स्क्वायर -4x प्लस 29 रूट में और ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब बताओ सर क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। अच्छा, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपका अंडर रूट है और जब तक अंडर रूट तक आप इसमें कुछ खेल कूद नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से वहां ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे ना, तो स्क्वायरिंग कर दिया मैंने। अब स्क्वायरिंग करने से होता क्या है, x का स्क्वायर -4x प्लस 29, हमें पूरी आजादी मिल जाती है, अब हम जो चाहे जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे ना, रियल लाइफ में नहीं। डन। सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, मैं इसका काट दूंगा पहले, तो मतलब x² काट दूंगा, कट गया। अब क्या कर सकता हूँ सर, ये -4 को मैं लेके यहाँ आ जाऊँ, तो ये मुझे मिल जाएगा सर, यहाँ पे तो एक काम करो, यहाँ पे पहले से एक 4x है, -4 से आके क्या हो जाएगा 4x और यहाँ पे 29 ऑलरेडी है, ये 85 को यहाँ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा -85, यहाँ ले जाएगा -85।
ये मिल गया माइनस का 56 और ये हो जाएगा तुम्हारा 8x, 8 1 जा 8 7 जा, यानी x इज इक्वल टू तो मिल गया -7। और अगर x की वैल्यू -7 है तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा -7, -0 -7, तो क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये एक बार देख लो, मैंने सही तो करा ना, 9 6 15 5 कैरी बचा 1 और 3 5 8, बिल्कुल सही करा ना, ये 56 ही आएगा, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3, 4, 1 यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो अपने 2024 का सवाल है, ये तो मैं ऐसा कर दूंगा, यूं कर दूंगा, है ना, तुम भी कर लोगे। देखो कैसे करना है, डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट मान लो ये ए और बी है, तो दोनों के एक्स एक्सिस का डिस्टेंस यानी 4 - 2 का स्क्वायर। देखो आपको ऐसे ही करना है शॉर्टकट में, आपको जब एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू 4 - 2 होता है 2, 2 का स्क्वायर, और 1 - 3 करेगा तो यह जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर भी आपका होता है 4 और ये भी होता है 4, तो 4 + 4 कितना होता है 8, ये मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू √8। अब 8 को आप तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4 × 2, 4 × 2, अब 4 बाहर आकर हो जाएगा 2, ये भी हो गया तुम्हारा 2√2, मतलब इनका डिस्टेंस जो है वो 2√2 आ जाएगा। क्लियर? चलो और बढ़ते हैं आगे, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 यूनिट। अच्छा ये सवाल कर दिए थे क्या? देखो आंसर दिया है 2, -3 ना, 2, -3, 2, -3, 10, 10 यूनिट डिस्टेंस, ये तक किया हुआ सवाल है, दोबारा आ गया। ठीक है, मतलब ये 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये जो है 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2023 में भी आया है और 2024 में भी इस क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का मतलब आज के इस लेक्चर का आखिरी सवाल, इस चैप्टर का आखिरी सवाल तो नहीं कह सकते, लेक्चर का आखिरी सवाल है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5, 7 एंड a, 3 इज 4√2 देन फाइंड a। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो फिर वही सवाल आप लगा दो, मान लो ये a है, ये b है, अब लगाओ, है ना, a -5 कर दो तो a b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a b इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे a -5 और इसका स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस कर दो 7, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर, और ये पूरा पूरा रूट में। अब इससे मेरे को ए बी की लेंथ दी हुई है 4√2, तो एक काम करो यहाँ रख दो सर 4√2 और ये हो जाएगा a + 5 का होल स्क्वायर, और 3 - 7 होता है आपका -4, -4 का स्क्वायर। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं ताकि ये रूट हट जाए, तो ये मुझे मिल जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, 16 2 जा कितना आ गया 32। तो यहाँ पे रूट तो हट जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, a² + 2ab 10a, है ना, प्लस b² यानी 25, और -4 का स्क्वायर तो हो जाएगा +16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करना है आपको, यहाँ से आप करो a का स्क्वायर + 10a, ये हो जाएगा आपका 41, और इसको ला के यहाँ कर दो माइनस दे देगा आपको -32 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a² + 10a और ये इनको माइनस करो आ जाएगा आपका +9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इससे अगर फैक्टराइज कर दूं तो a + 9a में ब्रेक कर दिया मैंने। अब देखो काम कितना आसान, ये अलग और ये अलग, a ले लिया कॉमन तो हो गया आपका a + 1, और यहाँ पे 9 ले लो कॉमन, 9 कॉमन लेते ही आपका हो जाएगा a + 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से a + 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a + 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या a + 1 इज इक्वल टू 0 नहीं करते हैं, काम करो इज्जत से करते हैं, इज्जत से, और ये हो जाएगा आपका a + 9 है ना, यहाँ पे +9 आएगा, मैंने प्लस नहीं लगाया, लगा दो यहाँ पे प्लस a + 9 और इज इक्वल टू आ गया 0। यहाँ लेके जाओ, लिखो ये भैया a + 1 इज इक्वल टू 0 था, यानी a की वैल्यू आ जाएगी -1, और अगर तुम लिखते हो a + 9 इज इक्वल टू 0 था तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -9। तो ये है आपके a के दो वैल्यूज जो आपको चाहिए थे। डन सर, ये स्टैंडर्ड मैथ्स गुजरात बोर्ड 2024 का सवाल है। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स में, और इस टाइप के सवाल तो ज्यादा ही आ रहे हैं कि आपको डिस्टेंस पहले से दिया हो और आपको बोला जाए कि हाँ बताओ x या y या फिर a की वैल्यू क्या आएगी। तो इस टाइप के सवाल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए तो आज का लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट सभी को, चलिए बाय।